नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि वर्ल्ड लीडर्स व्लादिमीर पुतिन को अपना डीएनए क्यों नहीं देना चाहते। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। एक्चुअली आप देखेंगे दुनिया भर में, चाहे यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस, हर जगह ये क्वेश्चन रेस किया गया है, व्हाई वर्ल्ड लीडर्स डोंट ट्रस्ट व्लादिमीर पुतिन विद देयर डीएनए। नाउ ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको आंसर करूंगा प्रॉपरली कि डर क्या है, डीएनए से क्या चीज़ें रिवील हो सकती है, एक वर्ल्ड लीडर के बारे में, इसको लेकर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। ना सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा बेसिक्स के बारे में कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कैसे। ना पिछले कुछ दिनों में जर्मनी के चांसलर और उसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट ये दोनों गए रशिया में, मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मिले और कोशिश इन दोनों ने यहाँ पर यह करी कि यूक्रेन के इशू को लेकर कहीं पर पीस हो जाए, आपस में सुलह हो जाए। और इंटरेस्टिंगली देखा गया कि व्लादिमीर पुतिन ने दोनों को इस तरीके से होस्ट किया। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही फेमस फोटो है, ये बैठे हैं इमानुएल मैक्रोन, ये यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं और बीच में बहुत ही लंबा यहाँ पर टेबल है। और सेम यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने किया जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि दोनों को इस तरीके से क्यों बिठाया गया, क्योंकि यूजुअली जब वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं तो काफ़ी एक क्लोज सेटअप होता है, पास में चेयर लगाकर हाथ मिलाते हुए ये लोग बातें करते हैं। देखिए इसका रीज़न ये है कि दोनों इमानुएल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ने रिजेक्ट कर दी रशिया की रिक्वेस्ट एक पीसीआर टेस्ट के लिए। सिंस ये दोनों वर्ल्ड लीडर्स गए थे रशिया में पुतिन से मिलने के लिए, रशियन गवर्नमेंट ने इनको ये कहा कि सिंस आप हमारे देश में आ चुके हो तो आपको यहाँ पर करना होगा एक पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट आपको पता होगा कोविड-19 के लिए हमने काफ़ी यूज़ किया रिसेंटली। इसमें क्या करते हैं कि एक नेजल स्वाब आपकी नाक में डाला जाता है, उसके बाद जो ये स्वाब का मटेरियल है ये डाला जाता है आरटी-पीसीआर मशीन में और उससे पता लगता है कि एक आदमी कोविड पॉजिटिव है या फिर कोविड नेगेटिव है। तो पुतिन यही चाहते थे कि इमानुएल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ऐसा ही टेस्ट दे। दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने मना कर दिया और रीज़न मीडिया ने बाद में ये कोट किया कि दोनों लीडर्स ये नहीं चाहते थे कि उनका डीएनए रशियन गवर्नमेंट के हाथ में लग जाए। ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं क्या नाक में से जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसका यूज करके एक आदमी की डीएनए प्रोफाइल आप बना सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखो डीएनए मतलब कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपकी बॉडी में बहुत जगह मिलेगा। आपकी बॉडी में आप अगर सोच कर देखें आज के समय ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी है। आपके सर से लेकर पाँव तक, इंटरनल ऑर्गन्स में हर जगह आपको विभिन्न टाइप के सेल मिलेंगे। और सेल के बीच में जो कहते हैं सेल का जो मेन ब्रेन है उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर आपको मिलेगा डीएनए। तो डीएनए आप बहुत ही आसानी से किसी को दे सकते हैं अपना। फॉर एग्जांपल किसी को अगर डीएनए देना है तो ब्लड सैंपल के जरिए, सलाइवा के जरिए, यूरिन के जरिए, फीसिस के जरिए, इवन बाल के जरिए भी। हालांकि बाल का जो अपर पोर्शन है वहाँ पे कब आपको मिलेगा डीएनए, जो लोअर पोर्शन होता है नियर द स्कैल्प, वहाँ पे डीएनए आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दांत के जरिए, हड्डियों के जरिए, टिश्यूज और सीधा सेल दे दिया तो खैर दैट इज द इजीएस्ट वे। तो ये सब तरीके हैं जिससे आप एक व्यक्ति को अपनी डीएनए प्रोफाइल पकड़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हाँ बिल्कुल, जो टेस्ट यहाँ पे है कोविड-19 का, इसके जरिए भी एक आदमी का डीएनए प्रोफाइल पता लग सकता है। ना आम आदमी का डीएनए प्रोफाइल इतना मैटर करता नहीं है, मगर एक वर्ल्ड लीडर, एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट या फिर एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट ना भी हो, एक कोई मेजर इकोनॉमी हो, फॉर एग्जांपल जर्मनी, उनके हेड ऑफ स्टेट का डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए डीएनए प्रीटी मच आप कह लीजिए इंस्ट्रक्शंस मैनुअल होता है आपकी बॉडी का कि आपकी बॉडी कैसे ग्रो करेगी। आपकी बॉडी के पास सारे रिसोर्सेज आ गए, प्रोटीन आ रहा है आपके पास दुनिया भर के, और आपके पास विटामिन्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। मगर ग्रो करना कैसे है, आपकी हाइट क्या होगी, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, आप किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी बीमारियों को लेकर, क्या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, क्या आपको डायबिटीज़ का इशू बहुत ही अर्ली स्टेज से होगा या नहीं होगा। इस सब में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपका डीएनए। डीएनए मान लीजिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है आपकी पूरी बॉडी का, उसी के हिसाब से आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो अगर एक वर्ल्ड लीडर का डीएनए मान लीजिए एक हॉस्टाइल स्टेट के हाथ में लग गया, एक ऐसे देश के हाथ में लग गया जो उस देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो देश उस डीएनए का यूज़ कर सकता है बहुत से तरीके से। फॉर एग्जांपल पहली बात तो आप पता कर सकते हो कि एक आदमी को कोई जेनेटिक डिजीजेस होने के चांस है या नहीं उसकी डीएनए प्रोफाइल स्टडी करके। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि डीएनए स्टडी करके आप बता दो कि इस आदमी को 60 की उम्र में कैंसर होगा या नहीं होगा, इतना एक्यूरेट भी नहीं होता। मगर
आज के समय साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि कुछ आपको वेग आइडिया लग जाएगा। और ऑब्वियसली अगर मान लो एक वर्ल्ड लीडर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप सिर्फ डीएनए पर निर्भर नहीं करोगे, आपके जासूस भी होंगे उस देश में, वो लोग अपनी इनपुट देंगे कि देखिए ये जो वर्ल्ड लीडर है ये महीने में एक बार डॉक्टर को मिलने के लिए जाता है, ये दवाइयाँ लेता है। उसके बाद अगर आपके पास उसका डीएनए प्रोफाइल भी है तो आप बहुत सी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न है, जरूर इस वर्ल्ड लीडर को ये बीमारी होगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है एक वर्ल्ड लीडर की, ये आपको पता लग सकती है एक डीएनए के जरिए। और अगर आपको पता है कि वो वर्ल्ड लीडर ज्यादा लंबा नहीं जिएगा तो आपका कंट्री उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगा। फिर एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी आता है कि एक वर्ल्ड लीडर रिएक्ट कैसे करेगा प्रेशर के अंडर। क्या इस वर्ल्ड लीडर का जो डीएनए है, इसकी जो फैमिली हिस्ट्री है, वहां पे एक प्रॉब्लम रही है कि इन लोगों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस इंफॉर्मेशन का भी एक दुश्मन देश गलत तरीके से यूज कर सकता है। और यूएसएसआर की तो देखिए हिस्ट्री रही है इन द पास्ट के इन लोगों ने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है डीएनए को, कि किस टाइप का डीएनए वाला आदमी कैसे रिएक्ट करता है कौन से बायोलॉजिकल वेपन को। अब यहाँ तक भी कहा जाता है, अगैन ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, मगर इस पे किताबें लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल द सोवियत बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम ए हिस्ट्री और द सोवियत बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम एंड इट्स लेगेसी इन टुडेज रशिया। यहाँ पर बताया गया है कि यूएसएसआर के साइंटिस्ट ने ये तक कोशिश करी कि इमेजिन करिए कि एक वर्ल्ड लीडर की डीएनए प्रोफाइल आपके हाथ में लग गई, तो सिर्फ उसी वर्ल्ड लीडर को किल करने के लिए या फिर उसको बहुत ही बुरी तरीके से बीमार करने के लिए वो एक स्पेशल टाइप का बायोलॉजिकल वेपन बना सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा हॉल है, वहां पे गैस छोड़ दी गई, वो गैस बाकी लोगों को अफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ उस वर्ल्ड लीडर को अटैक करेगी, क्योंकि उसकी डीएनए प्रोफाइल ऑलरेडी यूएसएसआर के साइंटिस्ट के पास है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक वेपन बनाने की भी उन्होंने कोशिश करी थी। ये सक्सेसफुल हुए थे नहीं हुए थे दुनिया को नहीं पता, ऑब्वियसली ये लोग बताएंगे भी नहीं, मगर कोई भी वर्ल्ड लीडर आज के समय रिस्क नहीं लेता रशियन गवर्नमेंट को अपना डीएनए पकड़ाने का। कोई भी वर्ल्ड लीडर जो रशिया जाता है, यूजुअली आप देखेंगे उनका खुद का एक पोर्टेबल टॉयलेट होता है। कोशिश की जाती है सीक्रेट एजेंसी द्वारा कि जो भी उनके डीएनए सैंपल्स हैं उस कंट्री की सिक्योरिटी एजेंसी के पास ही रहे, दुश्मन देश के हाथ में ना लगे। और आज के समय जब यूरोप में इतनी टेंशन है, रशिया एक बहुत ही अग्रेसिव मोड में है, तो आप समझ लीजिए डीएनए सैंपल की इन्फॉर्मेशन वाइटल हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ही है, बस ये आपके हाथ में लग गया तो एक कंट्री को आप बर्बाद कर देंगे, ऑब्वियसली नहीं, मगर इट कैन हेल्प ए कंट्री, जिससे एडवांटेज मिल सकता है। तो अब शायद आप प्रॉपर्ली समझ पाएंगे कि ये वाली फोटोज रिसेंटली वायरल क्यों हुई थी और क्यों जो ये डीएनए वाला इशू है ये आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एड्स के बारे में आपने सुना होगा, आपको यहाँ पर यह बताना है कि एड्स वायरस को एक रेट्रो वायरस क्यों कहा जाता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको डीएनए जीनोम मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें आरएनए जीनोम मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी जीनोम नहीं मिलेगा, या फिर आपको दोनों डीएनए और आरएनए जीनोम यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए सही आंसर इसका मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका जो आंसर है एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा कमेंट सेक्शन में। सही आंसर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो वायरसेस जिनमें आरएनए होता है उनको हम कहते हैं रेट्रो वायरस, जो डीएनए वाले वायरसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एडेनो वायरस। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी का एक फ्लैट 20% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है। प्राइसेस बहुत कम हो चुके हैं सारे कोर्सेज के। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तीनों की तैयारी कर पाएंगे इन ए सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल में है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है, तो आप 24 या फिर 26 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।